हेलो देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, मैं रत्नेश्वर झा अपने चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूं 12वीं कक्षा की अंतरा की पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा की पहली जो काव्यखंड की कविता है देवसेना का गीत। ये जयशंकर प्रसाद की मशहूर रचना स्कंदगुप्त से संकलित है यह कविता। और इस कविता में देवसेना नायिका है और स्कंदगुप्त जो है वह नायक है। वस्तुतः इस कविता में प्रेम त्रिकोण का वर्णन है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। उसी वक्त देश पर हुणों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण में बंधु वर्मा अपने परिवार सहित वीरगति को प्राप्त होते हैं। बचती है देवसेना जो राष्ट्र सेवा का व्रत धारण करती है। इतने में स्कंदगुप्त उसको चाहता है, लेकिन स्कंदगुप्त फिर किसी और नायिका को चाहने लगता है। तो इन्होंने आजीवन जो है देवसेना ने वहीं पर महादेवी की सेवा में उस आश्रम में रह करके जो है सेवा का कार्य करती है और भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करती है। उसकी दुर्गति का वर्णन इस कविता में उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जब जीवन की शाम ढल रही है, तब उसको एक वेदना पिछले जीवन की, बीते हुए जीवन की जो गलतियां हैं, जो उन्होंने चूक की है, जो गलतियां की हैं, उनका वर्णन करती हुई इस कविता में अपनी वेदना को प्रकट करती है कुछ इस प्रकार से। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अंतिम समय में जो दुख मिल रहा है, भ्रमवश जो भी जीवन में उन्होंने संचित किया था, प्रेम और जो कुछ भी, वो सब कुछ लुट गया मानो, ऐसा एहसास हो रहा है देवसेना को। शाम की संध्या काल का जो दृश्य है, वो श्रमकण थकित परिश्रम से जीवन में जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम से हर पल आंसू और दुख ही दुख हैं। और यात्रा, जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा के बारे में उनका कहना है कि खामोशी ही चारों तरफ अंगड़ाइयाँ लेती है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। है ना, जब कोई पथिक परिश्रम से थकता हुआ है ना, मधु में, खुशी में, नीरवता आनंद में है ना रहता है और घने जंगल के पेड़ों की छाया में, शीतल छाया में जब कोई पथिक उनिंदी सी रहता है, नींद सी उसको आ रही होती है, तो रात में मानो कोई गीत सा गूंजने लगता है। इसी भाव को यहाँ देवसेना ने अपने शब्दों में प्रकट किया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। देवसेना की वेदना इतनी ही नहीं है, जीवन में जिसकी भी नजर उस पर पड़ी, सबने कामुकता की नजर से उसको देखा और उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्वयं को बचा नहीं पाई। यही इन पंक्तियों में वर्णित है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा व आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। जीवन में जो भी संचित कर्म थे, पुण्य कर्म थे, अच्छे कर्म थे, जो भी खुशी वाला जो भी हिसाब किताब था, सब कुछ लुट गया मानो। किसी की नज़र से वह अपने आप को बचा नहीं पाई। जीवन रथ पर चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, मेरे पथ पर मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। जीवन की यात्रा है दोस्तों। जीवन एक ऐसा पड़ाव है जहां पर एक संध्या जीवन की शाम होती ही है, और उस शाम में कितना भी कोई भी कुछ भी जोर लगा लो, वह आती ही है। मृत्यु एक अटल विश्वास है, अटल ध्रुव सत्य है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई।
मन में। अब वो विश्व से ये कहती है, संसार से कहती है कि मैंने बहुत कुछ अपने जो जीवन का धरोहर की जो धरोहर वाली जो वस्तु थी उसको मैंने गंवा दी है। यानी कि अब जीवन के इस पड़ाव पर जब वो ढल रही है, यौवन का काल ढल रहा है, स्कंदगुप्त उसको पाना चाहता है लेकिन वह मना कर देती है। आजीवन स्कंदगुप्त कुंवारा, पहले तो वो विजया नाम की किसी नायिका से प्रेम करता है, फिर ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और अंत में स्कंदगुप्त से विवाह का प्रस्ताव करता है जिसे देवसेना ठुकरा देती है। और इसी पूरे जीवन चक्र का वह जब मरने वाली हो रही है, जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो पश्चाताप, यहाँ एक जीवन का बहुत बड़ा संदेश छुपा है और वह यह कि आज तक जब भी मरने के लिए जब स्थिति मरने की आती है तो पूरा जीवन न चाहते हुए भी मनोजगत में आ करके अच्छे बुरे कर्म लोगों के जीवन में मस्तिष्क में आ करके मरने भी नहीं देती। उन सब चीज़ों को जो स्मृतियां होती हैं, मधुर स्मृतियां तो चलो ठीक है, लेकिन जो दुखद स्मृतियां हैं उन स्मृतियों में केवल और केवल आदमी को, मनुष्य को वेदना ही मिलती है। इसी का और एक वेदना के पलों में, दुख के पलों में ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, है ना। दुख के पलों में प्रकृति और मानव का जो गहन संबंध है, इस संबंध को भी इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया है, व्यक्त किया है। आप सबके सामने जो प्रश्न आता है, कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं, उसकी व्याख्या करनी होती है और काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य पूछते हैं। तो काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, है ना, अलंकार, रस, छंद आदि का हम वर्णन करते हैं। मुक्त छंद है, गेय छंद, तुक तो है ही, क्योंकि पूरी गीति शैली है, पूरी कविता गीत है, इसलिए यह बहुत ही मनोरम और वेदना को भी बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्रिप्शन में और जानकारी के लिए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।